हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इश्क इबादत कहानी का 23वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 22 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। 2 दिन निकल गए कश्मीर से आने के बाद। 2-3 दिन की छुट्टी थी। जो भी कश्मीर गए थे तो मीरा और आरवी घर पर रही। अनंत रुद्र टीम लीडर थे तो वो कॉलेज में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहे थे। बहुत अच्छी रिपोर्ट भेजी गई थी कश्मीर से उनके कॉलेज की। प्रिंसिपल आज सब स्टूडेंट की तारीफ में स्पीच भी देने वाले थे। अनंत और रुद्र अब बिजी रहने वाले थे। वो दोनों जल्दी कॉलेज चले गए। मीरा और आरवी थोड़ा लेट गई। आज बहुत दिनों बाद वो वापस क्लासेज अटेंड करने वाली थी। बहुत खुश थी। मीरा ने सिंपल सी कुर्ती जींस के साथ पहनी थी। बालों की चोटी बनाई हुई थी। बड़ी प्यारी लग रही थी सिंपल से लुक में भी। मीरा और आरवी कॉलेज आई। मीरा इधर उधर देख रही थी। आरवी ने कहा, मत देख, अभी भैया और रुद्र दोनों प्रिंसिपल सर के साथ है। मैसेज आया था रुद्र का, हमें भी सीधे असेंबली हॉल में आने को बोल दिया। वो दोनों सीधे वहीं चली गई। सभी स्टूडेंट उस तरफ जा रहे थे। वो दोनों भी आ गई। अनंत और रुद्र स्टेज पर और बाकी सब भी थे जो कश्मीर गए थे। रुद्र ने दोनों को देख लिया, फिर ऊपर आने का इशारा कर दिया। वो दोनों भी ऊपर चली गई। अनंत ने मीरा को देखा, फिर उसकी तरफ आ गया और बोला, फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मीरा ने अपने बैग से फ़ोन निकाला। अनंत की 4 मिस कॉल थी। मीरा मासूम सा मुंह बनाकर बोली, सॉरी, वो बच्चों के पास था फ़ोन, उन्होंने साइलेंट पर लगा दिया होगा। अनंत, ध्यान रखा करो, मैं टेंशन में आ जाता हूँ इधर। मीरा मुस्कुरा दी, फिर बोली, आप जल्दी आ गए, खाकर आए कुछ या नहीं? अनंत, नहीं डोल, बिजी हूँ आज से बहुत। मेरे सेमिनार हॉस्पिटल में है, अटेंड करने हैं। कुछ दिन बहुत बिजी रहूँगा, लेकिन टेंशन मत लेना, तुम्हारे लिए कुछ टाइम निकाल कर रखूँगा। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं, आप सेमिनार अच्छे से कीजिए, मैं टिफ़िन लेकर आई हूँ, आप खा लेना इसके बाद। अनंत हल्का सा मुस्कुरा दिया और मीरा के गाल पिंच कर दी। फिर उसे रुकने का भूलकर खुद साइड में चला गया और प्रोफेसर के साथ खड़ा हो गया। मीरा, आरवी और बाकी स्टूडेंट के साथ लाइन में खड़ी हो गई। कॉलेज के बाकी स्टूडेंट नीचे खड़े थे। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल सर आए। सबने उन्हें ग्रीट किया। प्रिंसिपल सर ने लेक्चर दिया और सारे स्टूडेंट की तारीफ की जो कश्मीर कैंप में गए। सब बहुत खुश हुए। सब स्टूडेंट को कॉलेज की तरफ से 2000 पर स्टूडेंट नगद इनाम दिया गया। एक एक करके सब अपना इनाम लेने आए और साथ में सर्टिफिकेट भी दिया गया। मीरा और आरवी बहुत खुश हुई। प्रिंसिपल सर ने फिर सबको क्लासेस में जाने का बोल दिया। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत प्रोफेसर से बात कर रहा था। आरवी बोली, चल मीरा, क्लास का टाइम हो रहा है। मीरा, आरवी, बस अनंत को टिफ़िन दे दूँ, कुछ खाया नहीं उन्होंने सेमिनार में, पता नहीं फिर टाइम मिलेगा या नहीं। आरवी भी रुक गई। अनंत और रुद्र अपना बैग लेकर नीचे आए। नीचे दोनों लड़कियां खड़ी थी। मीरा ने जल्दी से अपना टिफ़िन बैग से निकाला और अनंत के हाथ में दे दिया और बोली, आपको मेरी कसम है सोना, आप खा लेना, आपके फेवरेट आलू वाले पराठे हैं। अनंत मुस्कुरा दिया और टिफ़िन ले लिया। फिर उसके सर पर हाथ रखकर बोला, ओके बेबी डॉल, ध्यान रखना, सारे लेक्चर अटेंड करना, फ्री टाइम में कॉल करूँगा। कॉलेज नहीं आ पाऊँगा तो तुम मोटू के साथ ही चली जाना। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं आरवी ने भी अपना टिफ़िन रुद्र को दे दिया और उसे भी खाने को बोल दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें किसी भी रिलेशनशिप को इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। फिर मीरा अनंत से बोली, ऑल द बेस्ट। अनंत, थैंक्स, लाओ जाओ अब क्लासेस में। मीरा और आरवी उनको बाय बोलकर अपनी क्लास में भाग गई। अनंत और रुद्र हाथ में टिफ़िन पकड़े देखते रहे। वो दोनों फिर बाहर की तरफ आ गए। अनंत ने रास्ते में टिफ़िन खोल लिया और पराठा फोल्ड करके खाते हुए अपनी कार की तरफ जाने लगा। तभी रुद्र बोला,
अनंत, हम तो कभी स्कूल में भी टिफिन लेकर नहीं आए और ये लड़कियां कॉलेज में टिफिन पकड़ा रही है। दोनों हंसने लगे। अनंत खाते हुए, यही तो खास है इनमें। दोनों खाते हुए अपनी बातों में मस्त कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ चले गए। फाइनल ईयर स्टूडेंट का लास्ट ईयर का ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में ही बीतता है। सब सेमिनार और प्रैक्टिकल उनके हॉस्पिटल में ही होते हैं। वैसे तो थर्ड और फोर्थ ईयर में भी हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन इतना नहीं। फाइनल ईयर स्टूडेंट को पेशेंट के साथ एक्सपीरियंस करना सिखाते हैं। अब ऑलमोस्ट ये डॉक्टर बन चुके होते हैं। प्रैक्टिस और सेमिनार होते हैं फाइनल ईयर में। मीरा शाम को पढ़ाई कर रही थी अपने रूम में। उसके फ़ोन पर मैसेज टोन बजा। उसने देखा तो उसके बैंक डिटेल्स थी। मीरा ने देखा तो हैरान हुई। अनंत ने उसके अकाउंट में 25,000 रुपये डाले थे। मीरा बेचारी तो इतना खर्चा करने का सोच भी नहीं सकती थी। उसने जल्दी से अनंत को फ़ोन कर दिया। अनंत हॉस्पिटल में था। कैंटीन में रुद्र के साथ चाय पी रहा था। मीरा का कॉल देखकर उसने उठा लिया और बोला, हाँ जी डॉल, कैसी हो, क्या कर रही हो? मीरा तो इतना खर्चा करने का सोच भी नहीं सकती थी। उसने जल्दी से अनंत को फ़ोन कर दिया। अनंत हॉस्पिटल में था। कैंटीन में रुद्र के साथ चाय पी रहा था। मीरा का कॉल देखकर उसने उठा लिया और बोला, हाँ जी डॉल, कैसी हो, क्या कर रही हो? मीरा, सोना, मैं ठीक हूँ। आप ये बताइए, आपने इतने पैसे क्यों भेजे? इतने पैसे तो मैं 6 महीने में भी खर्च नहीं करती। इतना खर्चा नहीं है मेरा। आप परेशान मत होइए। अनंत शांति से सुनता रहा, फिर बोला, मीरा बच्चा, मैंने कब बोला था एक साथ खत्म करो? मैं अब हर टाइम तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। हॉस्पिटल में रहूंगा ज़्यादा टाइम। तुम्हें नीड हुई तो तुम सोचना मत। और तुम जो आश्रम में भी अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करती थी वो भी कर देना। बाकी शेविंग कर लेना। परेशानी वाली बात नहीं है, तुम्हारा ही है सब। मीरा ने भोला सा मुंह बना लिया और बोली, फिर भी अनंत बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे ये। अनंत हल्का सा हंस दिया और बोला, नहीं है ज़्यादा। जो ज़रूरतें तुमने दबा कर रखी थी, अब उनको दबाना मत। इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है हर बात पर। जब तक मैं हूँ बेफिक्र रहो। मीरा भोला सा मुंह बनाकर, मैं कंजूस नहीं हूँ, बस मुझमें फालतू खर्चा करना नहीं करा जाता। अनंत हंस दिया और बोला, ठीक है, अच्छा बाय, मैं जा रहा हूँ, एक लेक्चर है, ध्यान रखना, आई लव यू। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, आई लव यू टू, बाय, डिनर कर लेना टाइम से। अनंत, ओके बाय, टेक केयर। अनंत ने फ़ोन कट कर दिया और सेमिनार हॉल की तरफ चला गया रुद्र के साथ। वहीं मीरा ने फ़ोन काट दिया और फ़ोन को देखने लगी। अनंत की फ़ोटो लगी हुई थी सामने। उसने किस कर दिया और अपने सीने से फ़ोन लगा लिया। मीरा का दिल भी बाहर आने को हो जाता था। अनंत जो भी करता था उसके लिए। कुछ महीने बीत गए। मीरा भी पूरी तरह अपनी पढ़ाई में डूब गई। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। अनंत भी हॉस्पिटल में बिजी रहता। चाहकर भी ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे थे वो दोनों। लेकिन चाहे जैसे भी हो, अनंत रात को आश्रम जरूर मिलाता मीरा को एक बार। दोनों फ़ोन पर कनेक्ट में रहते। मीरा अनंत के घर भी जाती रहती थी। जब वो अकेली भी चली जाती थी, अनंत तो बिजी होता था। मम्मा पापा से मिल आती थी जाकर। मीरा और आरवी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो गए थे। मीरा ने अपने सेक्शन में टॉप किया। अनंत तो इतना खुश हुआ कि छुट्टी लेकर मीरा के पास कॉलेज आया। बहुत महीनों बाद दोनों ने एक अच्छा सा दिन साथ में बिताया। अब वो ज़्यादा घूम फिर नहीं पाते थे क्योंकि अनंत ज़्यादा बिजी रहता था। मीरा तो कॉलेज से घर जाकर फ्री होती थी और अनंत के फ़ोन का वेट करती थी। जब अनंत फ्री होता, उसे ही कॉल करना, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो उनकी बात। उनके बीच दूरी थी लेकिन प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता ही जा रहा था। बस एक दूसरे की फिक्र रहती थी उन दोनों को। अनंत हर महीने मीरा के अकाउंट में पैसे डलवा देता। मीरा फिर भी ज़्यादा खर्च नहीं करती थी। अनंत ने उसे सेविंग का बोला था तो मीरा ने काफ़ी सेविंग भी कर ली। बाकी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें वो अनंत के साथ जाकर ही लेती थी। अनंत को जब छुट्टी होती थी वो मीरा को मार्केट ले जाता था और उसको सामान दिलवा देता।
अनंत के बिना वो कुछ खर्चा नहीं करती थी फालतू में, बाकी तो उसका नॉर्मल आने जाने का खर्चा था। और कोई नहीं, आश्रम में भी वो पैसे दे देती दाऊ को, जब वो जॉब करती थी तब भी देती थी। मीरा के एग्जाम खत्म हुए तो अनंत के फाइनल एग्जाम शुरू हो गए। अनंत और रुद्र ने एमएस के सीट के लिए भी एग्जाम दे दिया था। एमबीबीएस के फाइनल एग्जाम होने के दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। अनंत दिल्ली के 4-5 अच्छे हॉस्पिटल को प्रेफरेंस पर रखा था। वो दिल्ली में रहना चाहता था। अनंत अब घर पर रहता था। एग्जाम स्टार्ट थे, अब वो हॉस्पिटल नहीं जाता था, बस एग्जाम देने जाता था। लुक में थोड़ी और मेच्योरिटी आ गई थी उसके। मीरा के एग्जाम खत्म थे, सेकेंड ईयर में थी, अब उसकी क्लासेज अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। अनंत के एग्जाम्स चल रहे थे, 2 एग्जाम्स बचे थे बस। मीरा भी 3 दिन पहले कॉलेज से फ्री हुई थी, उसके भी सेमिनार चल रहे थे। आज वो फ्री थी तो मीरा दोपहर को अपने घर से वेज पुलाव बनाकर उसे बर्थडे से डब्बे में पैक करके अनंत के घर चली गई। मीरा राठौड़ मेंशन आई। आज संडे था, कमल जी भी घर पर थे। मीरा अंदर आई तो बाहर कमल जी बैठे थे। मीरा खुशी से बोली, पापा। कमल जी की नज़र मीरा पर चली गई, वो भी मुस्कुरा दी। मीरा के हाथ में डब्बा था। वो जल्दी से डब्बा टेबल पर रखकर जाकर कमल जी के पास बैठ गई और उनसे गले लग गई। 1 साल हो गया था मीरा को अनंत की लाइफ में आए। अब उसे सब अपना सा ही लगता था, झिझकती नहीं थी यहाँ आने से और बातें करने से। मीरा, कैसे हैं पापा आप? कमल जी, बहुत अच्छे। आप इतने दिनों बाद आ रही है, याद नहीं आई हमारी? मीरा मासूम सा मुंह बनाकर। पापा प्रैक्टिकल चल रहे थे, मम्मा से आई थी मिलने में, तब बताया था। अब मैं फ्री हूँ तो आ गई मिलने। कमल जी सर पर हाथ रखकर। कैसे गए फाइनल एग्जाम आपके? मीरा, एग्जाम तो अच्छे ही गए पापा, अब रिजल्ट से पता चलेगा कैसा आता है। कमल जी, हर बार की तरह टॉपी करेगी हमारी बच्ची। मीरा मुस्कुरा दी तो कमल जी डब्बा देखकर बोले, वो डब्बे में क्या है? मीरा, पापा वेज पुलाव बनाकर लाई हूँ मैं, लंच तो नहीं किया आप सबने अभी? कमल जी खुश हो गए और बोले, नहीं नहीं अभी नहीं, आपकी मम्मा है किचन में। मीरा हंसती और बोली, जी पापा मैं आती हूँ मम्मा से मिलकर। कमल जी ने सर हिला दिया। मीरा डब्बा उठाकर किचन की तरफ चली गई। वो किचन में आई तो साक्षी जी वहाँ कुक से खाना सेट करवा रही थी। मीरा बोली, मम्मा। साक्षी जी ने पलट कर देखा तो मुस्कुरा दी और बोली, मीरा आ जाओ बच्चा। मीरा आ गई और डब्बा स्लेब पर रखकर उनसे मिली, फिर सर्वेंट को हाथ जोड़कर नमस्ते बोला। साक्षी जी ने डब्बा देखा तो मीरा बोली, मम्मा वेज पुलाव है, मैं बनाकर लेकर आई हूँ। साक्षी जी मुस्कुराकर, अच्छा सुरेश इसे भी टेबल पर लगवा दो। सर्वेंट डब्बे से पुलाव निकालने लगा। साक्षी जी मीरा से बोली, और बेटा कैसे गए प्रैक्टिकल? मीरा, बहुत अच्छे गए। वो दोनों बाहर आ गई। मीरा बोली, मम्मा अनंत कहाँ है? साक्षी जी, रूम में ही है, जाओ मिलाओ। लंच भी ले जाना, उसने ऊपर ही मंगवाया था। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। मीरा ने प्लेट में पुलाव और सब्जी रोटी रख ली और ऊपर अनंत के रूम में चली गई। मीरा अनंत से मिलने उसके घर आई थी। अनंत के फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स थे। मीरा के भी फर्स्ट ईयर के एग्जाम खत्म हुए थे, बाद में प्रैक्टिकल चल रहे थे। बहुत दिनों से वो और अनंत अच्छे से टाइम नहीं स्पेंड कर पाए थे। फ़ोन पर बात उनकी ज़रूर होती थी रोज़। बिना बात किए दोनों एक दिन भी नहीं रहते थे, चाहे रात के 2 ही क्यों न बजे बात करें। एक दूसरे की केयर करना नहीं छोड़ते थे। कहते हैं प्यार में ज़रूरी नहीं पास ही रहे, दूर रहकर प्यार ज़्यादा मजबूत होता है, एक दूसरे की वैल्यू ज़्यादा समझ आती है। मीरा अनंत के रूम के बाहर आई। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने बिना आवाज़ किए धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर देखा। अनंत स्टडी टेबल पर बैठा था, लैपटॉप खुला हुआ था उसके आगे, सामने बुक रखी थी। मीरा की तरफ पीठ थी उसकी। मीरा मुस्कुराते हुए बिल्कुल धीरे धीरे दबे पैर अंदर आई और धीरे से प्लेट टेबल पर रखी। वो बड़े ध्यान से रख रही थी कि आवाज़ न आए। फिर धीरे से उठी और दबे पैर अनंत की तरफ गई और मुस्कुराकर उसकी आंखों पर हाथ रख दिया।
मीरा मुस्कुरा रही थी और अनंत की आंखों को हाथों से ढककर खड़ी रही। अनंत के हाथ में पेन था, उसने बुक पर रख दिया और मुस्कुरा दिया, फिर एक्टिंग करते हुए बोला, आप जो भी हो मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत डेंजरस है। उसको पता चला किसी लड़की ने मेरी आंखों पर हाथ रखा है ना, मेरी आंखें ही निकाल देगी वो, आपका क्या हाल करेगी ये नहीं पता। मीरा पहले तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अनंत की बात सुनकर हैरान हुई और अनंत की आंखों से हाथ हटाकर उसके सामने जाकर हैरानी से बोली, मतलब क्या है आपका, मैं डेंजरस हूँ? अनंत बड़े प्यार से मुस्कुराया और अपनी चेयर पीछे करके मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया और बोला, बेबी डॉल, आंखें बंद करने का क्या सीन था? तुम आसपास हो, इस बात की फीलिंग 1000 मीटर से आ जाती है। तुम नीचे ही थी तब भी फीलिंग आ गई थी मुझे, मेरी जान आई मुझसे मिलने, मैं वेट ही कर रहा था तुम्हारा, कब आओगी मेरे पास? मीरा मुस्कुरा दी और उसकी गोद में बैठे ही उसके गले में बाहें डालकर उसके गले लग गई। अनंत ने भी आंखें बंद कर ली। उनके रिलेशनशिप को 1 साल होने वाला था, लेकिन आज भी उनकी फीलिंग्स ऐसी थी जैसे पहले थी, क्योंकि वो रोमांटिक टाइम ज़्यादा नहीं बिता पाते थे। फ़ोन पर ही बातें होती थी और जब अनंत आश्रम जाता था तब भी ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाते थे। अनंत मीरा को बाहों में लिए ही चेयर से उठकर खड़ा हो गया और उसकी कमर को कस के पकड़ लिया। अनंत की बियर्ड उसने हल्की सी बढ़ा ली थी, अब तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लगता था। मीरा उससे थोड़ा सा अलग हुई और अनंत के गाल पर किस करके बोली, सोना याद नहीं आती मेरी, कितने दिन हो गए हैं, हम मिले भी नहीं अच्छे से। अनंत ने उसकी कमर पर बाहें कस दी और उसके माथे को प्यार से चूमकर बोला, याद उसकी आती है जिसे हम भूल जाते हैं, मेरी आइडेंटिटी तुमसे है, याद कम और प्यार ज़्यादा आता है। मीरा मुस्कुरा दी। तभी अनंत बोला, अच्छा अब से अच्छे से बताओ, एग्जाम और प्रैक्टिकल सब कैसे गए, किसी टॉपिक में कंफ्यूज तो नहीं हुई? मीरा ने अनंत के गले में बाहें लपेट दी और उसके गाल पर किस करके बोली, बहुत अच्छा गया सोना सब, आप कैसे हैं बताइए? अनंत ने मीरा को देखा, फिर अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों की आंखें बंद हो गई। बहुत दिनों बाद दोनों किस कर रहे थे। मीरा के घर पर अनंत उसे किस नहीं करता था। जब वो बाहर मिलते थे या मीरा घर पर आती थी तब ही थोड़े प्यार के पल जी पाते थे। रूह में सुकून आ गया। दोनों के ही बेहद प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे थे। एक लंबी किस के बाद अलग हुए। मीरा गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अनंत ने मीरा के चेहरे पर आए बाल बड़े प्यार से पीछे किए, फिर उसका माथा चूम लिया और बोला, तुम्हें पता चल जाता है ना जब ज़रूरत होती है मुझे तुम्हारी। मीरा अनंत को देखने लगी और बोली, बहुत दिनों से मिले नहीं थे अच्छे से, तो मेरा मन कर रहा था आपकी बाहों में रहने का। मैं आ गई, अब थोड़ी देर रखिए बाहों में, फिर मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मीरा भी अब अपनी फीलिंग्स खुलकर बता देती थी अनंत को। दोनों में अब किसी चीज़ को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं रह गई थी। हर एक चीज़ से वाकिफ़ होते थे। अनंत ने उसे और टाइट पकड़ लिया और बोला, ओके जान, तुम कहो तो सारी रात लेकर बैठा रहूं बाहों में। मीरा हंसते हुए नाव में सिर हिलाने लगी और अनंत का चेहरा हाथ में लेकर उसके गालों पर कम से कम 20 बार किस किया होगा। मीरा भी बहुत स्पेशल फील करवाती थी हमेशा अनंत को। अट्रैक्शन और प्यार दोनों तरफ बराबर का था। दोनों ही पागल थे एक दूसरे के लिए। 1 साल में 2-3 बार लड़ाई हुई होगी उनकी, और वो भी एक दिन भी नहीं टिकती थी। दोनों ही बेचैन हो जाते। अनंत तो सीधे आश्रम ही चला जाता था उसे मनाने। जब मीरा से 1-2 बार लड़ाई हुई, उनकी लड़ाई में उनका प्यार दिखता था। एक बार मीरा उसके हॉस्पिटल तक चली गई थी। दोनों ही दिमाग से ढीले थे। एक दिन भी नहीं रहा जाता उनसे एक दूसरे से बात किए बिना। नशे की तरह एडिक्शन थी दोनों को एक दूसरे की, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मीरा ने अपना प्यार बरसा दिया, फिर बोली, चलिए पहले खाना खाइए, मेरे हाथ की बनी आपके फेवरेट डिश लेकर आई हूँ। अनंत, वेज पुलाव? मीरा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। अनंत बड़े मासूम सा मुंह बनाकर बोला, भूख सी लगी थी जान। मीरा को बहुत प्यार आया और बोली,
चलिए आइए खाइए पहले खाना। अनंत मुस्कुरा दिया। फिर दोनों सोफे पर बैठ गए। अनंत खुश हो गया पुलाव देखकर। अनंत जल्दी से खाना खाने लगा। मीरा मुस्कुरा दी। अनंत राइस खा रहा था जो मीरा लेकर आई थी। मीरा रोटी और सब्जी खाने लगी। फिर सब्जी रोटी से लगा वो भी अनंत को खिलाने लगी। दोनों ने खाना खाया। अनंत वॉक करने लगा। मीरा अनंत की बुक देखने लगी। बहुत ज़्यादा मोटी बुक थी वो देख रही थी। तभी पलट कर अनंत बोला, लास्ट सेमेस्टर में तुम्हें भी यही बुक पढ़नी है। मीरा बोली, सोना आप अपनी सारी बुक्स मुझे दे देना। मैं नई बुक्स नहीं लेना चाहती। जिन बुक्स और नोट्स को पढ़कर आप डॉक्टर बनोगे मुझे भी वही बुक्स पढ़नी है। अनंत मुस्कुरा दिया। मीरा चेयर पर बैठी थी। अनंत उसके ऊपर आकर बड़े प्यार से बोला, डॉल याद रखना मुझसे भी ज़्यादा आगे जाना है। मीरा मुस्कुरा दी। फिर भोला सा मुँह बनाकर बोली, अभी तो बहुत टाइम है। फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है। 6 साल और है मेरे डॉक्टर बनने में। अनंत ने उसके बालों में अंगुलियां फेरी और बोला, कोई बात नहीं, पहले तो तैयारी करो तुम मिस्टर राठौड़ बनने की। मीरा खुश होकर, मैं तो तैयार ही हूँ। मेरी तरफ से तो चाहे आज ही आप शादी कर लो मुझसे। मेरा तो बहुत मन है। आप ही नहीं मान रहे। मीरा बहुत उतावली हो गई थी। उससे अब वेट नहीं हो रहा था। अनंत हंस दिया और टेबल से टेक लगाकर खड़ा हो गया और बोला, मीरा शादी तो मैं कर लूँ आज, लेकिन मेरी नई नवेली वाइफ को मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा जो टाइम वो डिजर्व करती है। हमारी शादी के कुछ टाइम में बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। हमारी शादी हमारा ड्रीम है और मैं तुम्हें अच्छे से टाइम न दे पाऊँ तो मुझे भी हर्ट होगा। तुम्हारे पास कम, हॉस्पिटल में ज़्यादा रहूँगा। तुम वेट करती रहोगी मेरा, ना मैं फोकस कर पाऊँगा पढ़ाई पर, ना तुम ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाओगी। मैं अच्छे से जानता हूँ 5 पढ़ने के बाद तुम टाइम चाहोगी जो ज़रूरी भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल है देना। लेकिन आई प्रॉमिस टू यू यू डॉल, नेक्स्ट ईयर हम कर लेंगे शादी। मैं तब तुम्हें टाइम देने लायक हो जाऊँगा। मैं अपनी लव लाइफ हमेशा हेल्दी रखना चाहता हूँ। चाहे थोड़ा टाइम लगे लेकिन हम एक दूसरे को प्रॉपर टाइम और प्यार दे पाएँ। मीरा मुस्कुराकर बोली, मैं मजाक कर रही थी सोना। मुझे पता है आप बिजी रहते हैं, फिर भी आप रोज़ मुझसे बात करने के लिए टाइम निकालते हैं। मैं बहुत खुश हूँ इतने में ही। मैं रोज़ प्रे करती हूँ मेरे अनंत बहुत सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, और आप होंगे मुझे यकीन है आप पर। पता तो है ही हमें एक न एक दिन शादी करनी ही है, थोड़ा रुक कर ही सही। अनंत ने सुना तो उसकी गाल खींच दी और बोला, जैसे जैसे बड़ी हो रही हो समझदार होती जा रही हो। मीरा ने सुना तो मुंह बनाकर उसके हाथ पर मार दिया और बोली, क्या मतलब? अनंत हंसने लगा और बोला, इसका मतलब था आई लव यू सो मच। मीरा मासूम सा मुंह बनाकर, झूठे। अनंत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाकर बेड पर बिठा दिया और उसके नीचे बैठ गया और बोला, डॉल हेड मसाज कर दो, सर दर्द हो रहा है। मीरा ने सुना तो उसके सर पर हाथ रखकर बोली, पहले क्यों नहीं बताया? दूसरी बातें करवा लो आपसे, काम की बात बताते नहीं हो आप। कब से हो रहा है दर्द? दवाई ली आपने? अनंत चुपचाप आंखें बंद किए सुनता रहा और मुस्कुरा दिया। फिर प्यार से बोला, जान ये मेडिसिन से ठीक होने वाला पेन नहीं है। मेरे सर को तुम्हारे हाथों की एडिक्शन हो रही थी। अब इतने दिनों बाद मिली हो तुमसे, थोड़ा सेवा करवाने का मन है। मीरा ने सुना तो फिर अनंत के सर पर हल्की सी टपली मार दी। अनंत मुस्कुरा दिया। मीरा अनंत के सर को दबाने लगी। बहुत सुकून मिल रहा था उसे। मीरा को याद आया कुछ तो बोली, सोना आपका एमएस एंट्रेंस का रिजल्ट कब आएगा? अनंत आंखें बंद करके ही, मे बी नेक्स्ट वीक। मीरा खुश हो गई। तभी अनंत बोला, मीरा मैं दिल्ली में रहूँगा लेकिन शायद मुझे पीजी में रहना पड़े तो टेंशन मत लेना, मैं मिलने आता रहूँगा तुमसे। मीरा मुस्कुरा कर, जी मैं भी आ जाया करूँगी आपके हॉस्पिटल और पीजी अब से मिलने। जब भी मुझे छुट्टियाँ होंगी मैं आपके पास पीजी में रहने आ जाया करूँगी। अनंत मुस्कुराकर, ठीक है कुछ खाने के लिए बनाकर ज़रूर ले आया करना। तुम्हारे हाथ का खाना सबसे ज़्यादा मिस करूँगा। मीरा मुस्कुराकर, जी आपको जो जो खाना हुआ सब लेकर आया करूँगी। सोना आपका 2 मंथ बाद बर्थडे भी आ रहा है।
आप उसके लिए एक दिन की छुट्टी ज़रूर ले लेना, मुझे आपका बर्थडे मनाना है। मैंने सोचा हुआ है। अनंत मुस्कुराकर, अच्छा क्या सोचा है मीरा? अभी थोड़ी बताऊंगी, सरप्राइज है मेरे साथ। आपका पहला बर्थडे होगा तो मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा स्पेशल होगा। अनंत मुस्कुराकर, वैसे डोल लास्ट ईयर जब मैंने तुम्हें पहली बार रोड पर देखा था तब एक वीक ही हुआ था मेरा बर्थडे गए हुए। अगर तुम 10 दिन पहले मिल जाती तो हम लास्ट बर्थडे भी साथ में मनाते। मीरा हंसने लगी और बोली, ऐसे थोड़ी होता है सोना, भगवान जी को जब मिलाना हो किसी से तभी मिलाते हैं। अनंत, या बट मैं आज ही उस दिन को अपनी लाइफ का बेस्ट डे बनाता हूँ जब मैंने पहली बार देखा था तुम्हें। बाय गॉड, बैंड बज गई थी मेरी। मीरा हंसने लगी। अनंत भी हंस दिया, फिर बोला, तुम्हें हंसी आ रही है? मैं पागलों की तरह तुम्हें 3 दिन ढूंढता रहा। रुद्र से पूछना, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हें ढूंढने के लिए। दिल्ली के आधे से ज़्यादा सीसीटीवी छान मारे, कुछ नहीं पता था, बस तुम्हारी वो रेड ड्रेस और तुम्हारा मासूम सा डरा हुआ चेहरा। आज भी तुम्हारा वो चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। डर गई थी तुम उस दिन बहुत। मीरा भी याद करते हुए बोली, हाँ जी सच में, मैं बहुत डर गई थी। आप मार रहे थे किसी को? मुझे लड़ाई से बहुत डर लगता है। अनंत, डोल में किसी बुरे काम के लिए नहीं मार रहा था। कई बार किसी को हक दिलाने के लिए करना पड़ता है वॉयलेंस भी। मीरा, लेकिन अब नहीं पता था मुझे, तो मैं डर ही गई थी ना। अनंत हल्का सा हंस दिया और बोला, तुम्हारा वही डरा हुआ चेहरा मेरे दिल में बैठ गया। वहाँ इतने लोग खड़े थे, बस तुम ही इफेक्ट हुई। वैसे ये लॉजिक मुझे भी सच ही लगता है। प्यार वाली फीलिंग तो हम मेडिकल स्टूडेंट भी सॉल्व नहीं कर सकते कभी। तभी तो ये फीलिंग इतनी स्पेशल है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं बनी है अभी तक। मैजिकल है ये फीलिंग, इसका बस एक ही इलाज है। जिसके लिए फीलिंग आई है वो गले लग जाए आकर, बस दिल वही शांत होना शुरू हो जाता है। मीरा भी सोचने लगी, जब अनंत ने उसे पहली बार गले लगाया था वो भी अलग ही दुनिया में चली गई थी। कितनी स्पेशल होती है वो फीलिंग्स जिसको शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। दोनों बातें करने लगे। अनंत अनुज के दिल्ली के किसी दूसरे हॉस्पिटल में चला जाएगा। वो थोड़ा दूर है अनंत और मीरा के घर से, लेकिन इतना सुकून है कि वो दिल्ली में ही रहेगा। दोनों हफ्ते में 1-2 बार मिल लिया करेंगे और बात तो वो करते ही हैं रोज। अब जब फ्यूचर चाहिए तो इतनी दूरियां तो सहनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।